तो मुझे लगता है कि पहले तो जिनको नाली साफ करने की जिम्मेदारी नहीं दे रही है यूपी की जनता, उनसे आप G20 पर चर्चा करवा रहे हो। ये बोलते हैं कि देखिए अब तो ये बंटवाने वाली बात करेंगे, नफरत वाली बात करेंगे। तो औरंगजेब इनके लिए शांति और अमन का मसीहा है। औरंगजेब की बात करना शांति और अमन का ये मसीहा है। कभी दारा शिकोह के बारे में बोला है इन्होंने? केवल औरंगजेब इनको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि औरंगजेब की औलादे हैं। खोटा खोटा बात बंद। उस नेता पर स्टैंड लीजिए जो हिंदू धर्म को धोखा बोलता है। हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? उन्होंने औरंगजेब को महान बताया, कहा कि औरंगजेब आया तो 25% जीडीपी थी। साहब 25% जीडीपी थी इसलिए औरंगजेब आया। ये देश पहले से सोने की चिड़िया था। ऐसा नहीं था कि ये देश कंगाल था, औरंगजेब का आओ इस देश को महान बनाते हैं, सोने की चिड़िया बनाते हैं। तो आप भी समझते हैं कि एससी हसन के कहने का क्या मतलब है? टारगेट कहां पर है? आप बोल रहे हैं, देखिए देश हमारा सोने की चिड़िया था। हाँ। सोने की चिड़िया है। औरंगजेब ने नहीं बनाया। ये भी ऐड करिए कि औरंगजेब ने नहीं बनाया, कोई योगदान नहीं उसका। अच्छा बोल लीजिए, मैं बोल लिया, आपने अपना हल्ला मचा लिया। मैंने कहा कि सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक मजबूत देश है। अब चूंकि आने वाले दिनों में 2024 के बाद ये सोने की चिड़िया वाकई बहुत बड़ी बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वो जीडीपी नहीं ला पा रही है। ना भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे महंगाई कंट्रोल कर पा रही है, अच्छा। ना बेरोजगारी कंट्रोल कर पा रही है, ना यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ला पा रही है, ना विकास यहाँ की दर बढ़ा पा रही है, ना विकास कर पा रही है। अच्छा सिर्फ देश को उलझाए हुए है। देश में एक नफरत की राजनीति को देश को उलझाए पड़ी है। आपस में देखिए, अभी हम लोग डिबेट 1 घंटे तक क्या करेंगे? धर्म जाति धर्म। नहीं कोई धर्म जाति नहीं करेंगे भाई। अनुराग जी, कोई धर्म जाति में नहीं कर रहा हूँ, कोई धर्म जाति नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल G20 को लेकर ही था कि इस देश में G20 की तारीफ हो रही है, तो तारीफ ही करते हसन साहब को औरंगजेब क्यों याद आने लगा? अभी तक 1 घंटा तक उसी में आप उलझाए रखते हैं। मैं बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा। चलिए मैं शहजाद के पास जा रहा हूँ। मैं नहीं उलझा रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं आपसे सवाल करके उलझा रहा हूं इस पर, तो मैं औरंगजेब का सवाल छोड़ देता हूं। मैं छोड़ देता हूं अनुराग जी, आपकी बात मानकर। रुक जाइए शहजाद पूनावाला, रुक जाइए। आपकी बातों का मैं जवाब लेता हूं। ये कह रहे हैं कि आप देश को उलझा रहे हैं, तो G20 करके आप उलझा रहे हैं। गरीबों के आशियाने को ढक दिया, उलझा रहे हैं। जीडीपी आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है शहजाद, देखिए जवाब दीजिए फिर मैं आऊंगा। हैरानी की बात यह है, ये बोलने नहीं देंगे। आप सुनिश्चित कराइए कि मेरी आवाज। अनुराग जी सर, थोड़ा थोड़ा करके आपने बोला। अब आपके जो पॉइंटर्स थे मैं उसी पर जवाब ले रहा हूँ। जवाब सुन लीजिए फिर काउंटर करिएगा। मैं 2 मिनट बोल 2 सेकंड। अच्छा चलिए 10 कितनी देर बोलने के बाद 20 मिनट के शो में रुक जाइए। 6 मिनट बोलेंगे तो फिर राकेश जी मुझे माफ कीजिए, मेरी पार्टी और किसी को दे दीजिए। नहीं आप प्लीज से करवा दीजिए चर्चा। चलिए शहजाद की आवाज होने जा रही है। शुरुआत में इतना लंबा बोला उन्होंने, उसके बाद अगर और 2 मिनट उनको चाहिए, उनका तरीका ही है। आप अपनी बात रखिए। तो मुझे लगता है कि पहले तो जिनको नाली साफ करने की जिम्मेदारी नहीं दे रही है यूपी की जनता, उनसे आप G20 पर चर्चा करवा रहे हो। इनको लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनको सारी सीटें हरा दी। इनकी क्या मतलब बौद्धिक स्तर है इनका कि G20 पर चर्चा करें? चलिए छोड़ देते हैं। अब इनके कमेंट्री में देखिए क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं कि देखिए अब तो ये बंटवाने वाली बात करेंगे, नफरत वाली बात करेंगे। तो औरंगजेब इनके लिए शांति और अमन का मसीहा है। औरंगजेब की बात करना शांति और अमन का ये मसीहा है। कभी दारा शिकोह के बारे में बोला है इन्होंने? केवल औरंगजेब इनको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि औरंगजेब की औलादे हैं। खोटा खोटा बात बंद। अब देखिए ना, राजनीतिक औलादे नहीं होती तो औरंगजेब जिजिया लगाता था। औरंगजेब तलवार के माध्यम से कन्वर्जन करवाता था, सनातन समाप्ति के लिए मंदिरों को तोड़ता था। और औरंगजेब के जो वंशज है, जो चरित्र और कपड़े दोनों में औरंगजेब की तरह ही पेश आना चाहते हैं, वो देखिए किस प्रकार की बातें करते हैं कि सनातन समाप्त हो जाना चाहिए, सनातन इरेडिकेट हो जाना चाहिए। हिंदू का जन्म कहां से हुआ ये बताइए। ये परमेश्वर जी कहते हैं, इनके नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को लेकर किस प्रकार की टिप्पणियां करती है। तो एक प्रकार से देखिए लगातार वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार उनकी आवाज नहीं प्रॉपर होने जा रही है। मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज अनुराग जी प्लीज रुकिए। देखिए एक तरफ तो आप देखिए, नोट कीजिए, एक तरफ G20 हो रहा है और दूसरी तरफ मिशन 420 हो रहा है।
एक तरफ चाइना की संपूर्ण घेराबंदी के लिए किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, किस प्रकार से वन फैमिली वन अर्थ की परिकल्पना की गई है, और दूसरी ओर वो है जो संप्रभुता पर हमला करता है, वन बॉर्डर वन बेल्ट वन रीजन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। एक तरफ है कि हम लोगों ने किस प्रकार से पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, वन फैमिली वन अर्थ। इनका तो पूरा फैमिली, इसमें एक ही फैमिली में अर्थ देखते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दो मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत है, एक G20 का, एक 420 का। अब 420 के साथ कौन खड़ा है और G20 के साथ कौन खड़ा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। कितने गर्व की बात है कि आज जब इस कालखंड में हम आए हैं कि ब्रिटेन में भी जो 200 साल हुकूमत कर रहा था, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हिंदू है, गर्व से वो अपने आप को हिंदू कहता है। सनातन का जो पताका है, चंद्रमा से लेकर नटराज जी की प्रतिमा हो या चाहे जिस प्रकार से शिव शक्ति पॉइंट हो, हर जगह सनातन का पताका लहराता है। तो दूसरी ओर ये लोग सनातन की समाप्ति की बात करते हैं। आज मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं, स्टालिन के बयान को खंडन करते हैं क्या? स्टालिन को इनके गठबंधन से निकाला जाएगा क्या? परमेश्वर को निकाला जाएगा क्या? खड़गे को निकाला जाएगा क्या? नहीं, शहजाद को आलोचना नहीं कर पा रहे, निकालेंगे क्या? ये आपका सवाल ही बेबुनियाद है। वो आलोचना करने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे, निकालने की बात नहीं। मैंने ये पूछा था ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे क्या? आलोचना करने का बोलूं? चलिए, पहले बोलिए हिंदू धर्म होता है, ये नफरत वाला बयान है, ये अच्छा बयान है। अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। ये कह रहे हैं मुझे पीछे आप लगातार बोले जाते, बोलिए स्टालिन का बयान, इसके बाद आप लोग उनके साथ गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे, बताइए। अरे भैया देश नहीं, पहले स्टैंड लीजिए, पहले समाजवादी पार्टी के उस नेता पर स्टैंड लीजिए जो हिंदू धर्म को धोखा बोलता है। हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है?